हाँ देखो, अभी लास्ट लेक्चर क्या देखा था कि हमने वर्ड कैसे ओपन करते हैं वो देखा था, बराबर है। अभी हमने तो वर्ड ओपन करके रखा है ना। अभी आज क्या देखने का, एक एक टैब के बारे में देखते हैं। तो पहला टैब कौन सा देखेंगे? होम टैब के बारे में देखने का है। पहला टैब क्या देखने का है? होम टैब। समझ रहे? कभी कभी क्या होता है मालूम है, जैसे देखो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी दिख रही, लेकिन मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी चली जाती है। समझ रहे? देखो इधर क्लिक करोगे तो उसका प्रॉपर्टी आ रहा है, लेकिन बाहर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी चली जाती है। अगर ऐसे हो रहा है, सपोज प्रॉपर्टी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रही, तो उसके लिए क्या करोगे? ये दिख रहा है होम बटन, तो होम के ऊपर क्या करने का? राइट क्लिक करने का है। माउस का राइट बटन दबाने का एक बार उसके ऊपर, और राइट बटन दबाने के बाद क्या करोगे? पढ़ो उधर क्या लिखा है, मिनिमाइज द रिबन। समझे ना? किधर क्लिक करने का है? मिनिमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक करने का है। देखो ऑन हो गई अभी प्रॉपर्टी। समझ रहे? कभी ऐसे करने का बोलो जरा। देखो इधर क्लिक करोगे तो उसका प्रॉपर्टी आ रहा है, वापस नीचे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी हाइड हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो क्या करोगे? होम के ऊपर क्या करने का है? राइट क्लिक। होम के ऊपर क्या करने का है? राइट क्लिक। और बाद में कौन सा बटन दबाओगे? मिनिमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक करने का है। कौन सा क्लिक करोगे? मिनिमाइज द रिबन। आ गया? समझेगा? अभी आज क्या देखने का? होम टैब में ये फॉन्ट ऑप्शन देखने का है। समझे ना? होम में कौन सा देखोगे? फॉन्ट के बारे में देखते। तो पहले एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। पैराग्राफ मालूम है ना कैसे लेते? कैसे लेते पैराग्राफ? इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और बाद में इंटर बटन। आ गया एक पैराग्राफ। हाँ अभी देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सबको सिलेक्ट करने का तो शॉर्टकट कीज क्या है? Ctrl A। अभी होम में देखते पहला ये वाला ऑप्शन। पढ़ो क्या लिखा है? फॉन्ट लिखा है ना इधर। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग हैंड राइटिंग। हर एक का लिखने का स्टाइल अलग अलग रहता है। देखो तो क्लिक कर दे इस फॉन्ट के ऊपर। कौन सा हैंड राइटिंग चाहिए इधर से सिलेक्ट करो। जैसे मैं माउस नीचे लेके आऊँगा इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। देखो हो गया चेंज। आपको ये पसंद नहीं है और अलग चाहिए तो किधर आओगे? स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करते जाने का है। देखो ये वाला। समझेगा? मुझे ये पसंद है तो सपोज इसके ऊपर क्लिक कर दिया, जो भी चाहिए उसके ऊपर क्या करोगे? क्लिक करो। आ गया उसका प्रॉपर्टी। ये स्टाइल चेंज हो गया। पीछे आने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Z। बरो ना? एक स्टेप पीछे आएंगे। या फिर दूसरा वे क्या है? हमने स्टाइल दिया था किधर से? इधर से ना। तो नॉर्मल स्टाइल लाने के लिए क्या करोगे? इसके ऊपर ही क्लिक करो। और पहला वाला जो स्टाइल था ना कैलिब्री करके, इसके ऊपर जाने का है। आ गया पहला वाला स्टाइल। समझ रहे? ऑन कैसे करने का, ऑफ कैसे करने का। ये क्या लिखा है? फॉन्ट साइज। बराबर ना? साइज कम ज़्यादा करते हैं हम जैसे। देखो जैसे माउस नीचे लेके आओगे साइज बढ़ रहा है इसका। जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। अभी हम बाहर क्लिक करते हैं इधर। मैंने इतना ही सिलेक्ट किया। देखो जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर ही अप्लाई होगा ना। इधर से साइज बढ़ाते हैं। देखो बढ़ रहा है साइज। और ज़्यादा करने का तो क्या है दूसरा वे? कम करने का तो डायरेक्ट इधर ही जाने का है, फॉन्ट साइज के ऊपर ही। एरो मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है ना। और डायरेक्ट इधर से कम कर दो। आ गया? ये पढ़ो क्या लिखा है? ग्रो फॉन्ट। ग्रो मतलब क्या? फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी। नीचे आ रहा ना, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ये जो नीचे मीनिंग बता था ना, वो मीनिंग पढ़ने का उसके ऊपर भी पता चलेगा आपको। क्या लिखा है इधर? इंक्रीज द फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी। देखो इधर बढ़ रही है फॉन्ट की साइज। कम करने का तो बाजू वाला ऑप्शन। क्या लिखा है? श्रिंक फॉन्ट। समझ रहे? इतना इंक्रीज डिक्रीज, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। उसके बाद पढ़ो इधर क्या लिखा है? बोल्ड मतलब क्या होता है? डार्क होता है। जिसके ऊपर क्लिक करोगे वही क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। देखो हो रहा है बोल्ड। हटाने का तो क्या करोगे? उसी इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने का जिधर से ऑन किया था उसके ऊपर ही। चला गया बोल्ड इफेक्ट। उसके बाद इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या होता है? क्रॉस होता है। देखो थोड़ा हो गया क्रॉस। हटाने का तो किधर आओगे? वापस इटैलिक के ऊपर ही क्लिक करने का है। और ये क्या आ रहा है? यू मतलब क्या आएगी? अंडरलाइन। देखो आ गई नीचे अंडरलाइन। समझ रहे? वापस अभी अंडरलाइन हटाने का तो किधर आओगे?
वापस अंडरलाइन के ऊपर ही क्लिक करने का एक बार। देखो चली गई अंडरलाइन, समझ रहे। उसके आगे वाला पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है इधर, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या, इसके बीच में लाइन आ जाएगी, समझे ना। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या, इसके बीच में लाइन आ जाएगी। देखो इधर है ना स्ट्राइक थ्रू, देखो जरा आ रहे बीच में लाइन। कभी कभी एक आध वर्ड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इरेज करने के लिए दिखाते ना ऐसा स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, हटाने का तो उसके ऊपर ही क्लिक करते। देखो चला गया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, समझ रहा है इतना तक। अभी ये वाला देखने का, आगे वाला पढ़ो क्या लिखा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या नाम लिखा है इसका, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। बाजू में पढ़ो इधर क्या लिखा है, फॉन्ट कलर, समझे ना। तो फॉन्ट कलर बोल सकते हैं या फिर टेक्स्ट कलर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या देखने का है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो हाईलाइट मतलब क्या आएगा, आपको हाईलाइटिंग का मार्कर रहता है मालूम है ना, वो कैसे करता है हाईलाइट, वैसे हाईलाइट कलर का यूज़ होता है। देखो इधर टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऊपर गए, जो भी कलर से हाईलाइट करने का हाईलाइट करो। देखो हो गया हाईलाइट। अभी ये आपको नहीं चाहिए हाईलाइटिंग कलर, तो कैसे हटाओगे, इसको सिलेक्ट करो, उधर जाने का है जिधर से हाईलाइट गया थे उधर ही, दिख रहा था टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और उसमें जाके क्या करोगे, नो कलर, चला गया। अभी फॉन्ट को कलर देने का, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, ये दिख रहा है फॉन्ट कलर करके। जो भी कलर चाहिए अब अप्लाई करो इधर से, आ रहा है ना। और नहीं जाए तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो, किधर आओगे, फॉन्ट कलर के ऊपर जाने का है, और क्या करोगे, ऑटोमेटिक आ गया ब्लैक कलर ही, समझ रहे इतना तक। अभी इसको क्या करते, सपोज कंट्रोल ए कर दिया और डिलीट बटन दबा दिया जाए तो, समझ रहे कैसे क्या था। अभी ये ऑप्शन देखने का है, पढ़ो क्या लिखा है, टेक्स्ट इफेक्ट, बराबर ना। इसको अलग अलग इफेक्ट आएंगे, इधर कुछ तो एक नाम लिखते, देखो नाम लिखा एक, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको इफेक्ट देते एक वेक, देखो आ रहा है इफेक्ट अलग अलग, समझे ना। चाहे तो साइज बढ़ा दो इधर से, इधर नीचे खींचा थोड़ा और उसका साइज बढ़ा दिया तो आपको पता चलेगा, है ना। जाते टेक्स्ट हाईलाइट के ऊपर देखो आ रहा है अलग अलग स्टाइल, बराबर है। ये सब इफेक्ट दे सकते हैं आप, शैडो इफेक्ट आ रहा है, उसको अलग 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 इफेक्ट, सिलेक्शन, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इधर, देखो उसका रिफ्लेक्शन नीचे पता था इधर आ गया। ग्लो चाहे तो क्या करोगे, ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं आप, समझ रहे इतना। नहीं चाहे तो क्या करोगे, नो कर दो, समझेगा। अब इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सपोज, समझ रहे कैसे इफेक्ट दिया था। अभी वापस पैराग्राफ लेने का है, आ गया एक पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ लेने के बाद क्या करते हैं, सपोज इसको सिलेक्ट कर दिया सभी पैराग्राफ को। ये ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है, चेंज केस। क्या नाम लिखा है इसका, चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, देखो अभी थोड़ा साइज बढ़ा दे तो आपको पता चलेगा। अभी हमने जो पैराग्राफ लिखा है वो कैसे लिखा है, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, मिक्स है। देखो ये कैपिटल भी है स्मॉल भी है, बराबर ना, वापस ये कैपिटल है, मतलब मिक्स है, स्मॉल भी है और कैपिटल भी है। लेकिन लिखने के बाद आपको पता चला कि इस पैराग्राफ को कैसे करने का है, कैपिटल में करने का है, समझेगा ना। लिखने के बाद अगर इस पैराग्राफ को चेंज करने का है तो चेंज करने के लिए कितना होगे, क्या ऑप्शन का नाम है, चेंज केस। इसके ऊपर क्लिक करते एक बार। अभी हर एक का अलग अलग मीनिंग है, देखो पहला क्या लिखा है, लोअर केस, दिख रहा है लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होगा, जो भी पैराग्राफ है हमारा वो कैसे आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा। पैराग्राफ किस में आएगा, स्मॉल लेटर्स। इसके अपोजिट क्या आएगा, अपर केस। अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो पैराग्राफ किस में आएगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा। किस में आएगा पैराग्राफ, कैपिटल लेटर्स। समझ रहे दोनों में डिफरेंस, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, अपर केस मतलब सभी पैराग्राफ कैसे आएगा,
कैपिटल। इधर पढ़ो क्या लिखा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिधर फुल स्टॉप खत्म होता है उधर सेंटेंस खत्म होता है ना। तो सेंटेंस केस मतलब क्या आएगा कि हर एक सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट, मतलब देखो ये सेंटेंस है ना, इधर का ये पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, ये फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस खत्म हो गया, तो इसके आगे वाला पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। तो सेंटेंस केस मतलब क्या, हर एक सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा, सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, समझ रहे। नीचे पढ़ो क्या लिखा है इधर, कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या लिखा है इधर, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या है, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा, वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट। हर एक वर्ड है, जैसे ऑन में क्या आएगा, ओ कैपिटल आएगा, टी एच में टी द में क्या आएगा, टी कैपिटल आएगा। अगर ये ऑप्शन यूज़ करते हो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा। और लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, टॉगल केस। टॉगल मतलब अपोजिट आता है, जो स्मॉल लेटर्स में है वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल लेटर्स में है वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब अपोजिट, उलट बोलते हैं ना। समझेगा, टॉगल केस मतलब क्या होता है, अपोजिट आता है। अभी एक एक केस अप्लाई करके देखते। पहला कौन सा देखते, देखो किधर गए थे, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, बाद में किस में आने का है, चेंज केस। कौन सा लेते पहला ही, अपर। अपर मतलब सब कैपिटल आएंगे। देखो अभी पैराग्राफ की तरफ ध्यान दो जरा, देखो हो गया अपर केस, आगे सब कैपिटल। वापस उसके ऊपर जाते, चेंज केस में ही जाने का है। कौन सा लेते, लोअर। लोअर मतलब सभी स्मॉल आ जाएंगे, देखो आ रहे सब अल्फाबेट स्मॉल। वापस उसके ऊपर ही जाते, क्या लिखा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, हर एक सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा। सेंटेंस केस में क्या होगा, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आएगा। देखो इधर जिधर फुल स्टॉप होता है उसके आगे का आ रहा है पहला अल्फाबेट कैपिटल। वापस चेंज केस में आते, क्या आ रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। समझे ना, चेंज केस में जाके क्या करोगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, बरोबर है ना। इसका मतलब क्या, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा। देखो आ रहा है हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, समझ रहे। और लास्ट में क्या लेते हैं, टॉगल केस। कौन सा लेने का है, टॉगल मतलब अपोजिट हो जाएगा। अभी पहला अल्फाबेट कैपिटल है ना, तो पहला अल्फाबेट क्या आएगा, स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब क्या आएगा, कैपिटल। देखो हर एक का आ गया पहला अल्फाबेट स्मॉल, बाकी सब कैपिटल हो गए। और नॉर्मल चाहे तो कौन सा रखोगे आप, सेंटेंस केस। समझ रहे इतना। अभी देखो इस पैराग्राफ को थोड़ा साइज बढ़ा दे इधर से, बराबर है। इसको एक अलग इफेक्ट देते, फॉन्ट इफेक्ट चेंज कर दिया, अंडरलाइन दे दिया, बोल्ड कर दिया, बराबर है। इधर से कलर रेड कर दिया। अभी मैंने कितना इफेक्ट दे दिया है, इस पैराग्राफ के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट दे दिए। अभी सभी इफेक्ट मुझे हटाने का है, मतलब कलर भी ब्लैक करने का है, अंडरलाइन हटाने का है, साइज 10-12 करने का जो भी था ना डिफॉल्ट साइज पहले वाला, तो सभी इफेक्ट एक साथ हटाने का है। तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा रहता है, पढ़ो क्या लिखा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। कौन सा ऑप्शन रहेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो चला गया, सब फॉर्मेटिंग चली गई, समझेगा इतना तक। अभी इसको डिलीट कर दिया। अभी लास्ट कौन सा देखते हैं, क्या लिखा, H2O लिखा पहला, बाद में क्या लिखा, 31 मार्च। थोड़ा साइज बढ़ा दिया इधर से, समझे ना, सिलेक्ट करके इधर से साइज बढ़ा दिया। अभी H2O में 2 किधर रहता है बोलो जरा, ऊपर रहता है नीचे रहता है, नीचे रहता है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करने का है, सबस्क्रिप्ट। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, सबस्क्रिप्ट। मतलब क्या, ये वर्ड थोड़ा नीचे आएगा, देखो आ गए नीचे। हटाने का तो क्या करो, इसको ही सिलेक्ट करो और किधर जाओगे, सबस्क्रिप्ट के ऊपर ही जाने का, चला गया। बाद में 31 मार्च में ST किधर रहेगा, ऊपर रहेगा ना, तो कौन सा ऑप्शन यूज करने का है, सुपरस्क्रिप्ट। देखो आ गए सुपरस्क्रिप्ट। हटाने का है तो इसके ऊपर ही क्लिक कर दो। समझ रहे इतना तक, करोगे इतना प्रैक्टिस। अभी सबको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, डिलीट।
कौन सा प्रैक्टिस करने का आज? होम टैब में ये वाला फॉन्ट के बारे में देखने का है, समझेगा ना। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप नोटबुक में लिख के रखने का हर एक फॉन्ट का नाम क्या है। अभी सपोज 8 दिन के बाद पूछा है इस फॉन्ट का नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट ही है, समझेगा। हाईलाइट कलर बोला रहेगा तो हाईलाइट कलर इधर मालूम होना चाहिए कि पक्का हाईलाइट कलर इधर ही है। ऐसे ढूंढते नहीं बैठने का उसका नाम क्या है, समझ रहे इतना तक। अभी और अगर इफेक्ट चाहिए तो किधर जाओगे, फॉन्ट के डॉट के ऊपर क्लिक करने का इधर। इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट दे रहेगा, आप इधर से भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एडवांस में जाके एडवांस में देख सकते हैं इफेक्ट, समझ रहे इतना। करोगे इतना प्रैक्टिस? क्या देखने का आज? होम टैब देखने का, सिर्फ होम में कौन सा देखने का है, फॉन्ट ऑप्शन देखने का है। करोगे? करो इतना प्रैक्टिस।